लाला को लेकर के संध्या काल में आंगन में बैठी हुई थी। आंगन में बैठी मैया लाला को खिला रही थी। तब तक लाला की नजर पहुंच गई ऊपर, कहाँ? चंद्रमा पर। जैसे ही चंद्रमा पे नजर पहुंची, आज लाला पूछने लगे मैया, वो ऊपर जो माखन के गोले जैसा सफेद सफेद लग रहा है, मैया ये क्या है? मैया ने कहा लाला वो चंदा मामा है, चंदा मामा। बोले मैया चंदा मामा इतने दूर काहे को रहते हैं? बोली वो सबको शीतलता, वो सबको बराबर शीतलता दे सके इसलिए वो इतनी दूर रहते हैं। बोले मैया मोए तो ये चंदा मामा के साथ में खेल लो है, या चंदा मामा के साथ में खेल लो या को नीचे लेके आओ। मैया बोली कैसी बाबरी सी बातें करे छोरा है, इतने ऊपर से चंदा मामा हम कैसे लेके आ सके? वह मैया कछू करे, हमें तो जाई खिलौने के साथ में खेलने। मैया या चंदा मामा को नीचे लेके आ, मैं कुछ ना जानू। अब तो कन्हैया रोने लगे, चिल्लाने लगे, मैया मैं तो भाई खिलौने के साथ में खेलूंगा, कछू करो नीचे लेके आओ या को। तो अब जब बालक कोई हट पकड़ लेता है ना, तो उसका एक ही काम होता है, अगर हट उसकी पूरी नहीं की तो वो रोना शुरू करता है। अब कन्हैया भी लगे रोने। अब बालक रोए और माँ देखे ऐसा तो हो नहीं सकता। कन्हैया रो रहे हैं, मैया से कह रहे मैया मोई तो वही चंदा मामा चाहिए, कछू करे वह चंदा मामा को तो लाना ही पड़ेगा, कछू कर वह चंदा मामा को मोए उसके साथ में खेलना है, वह को नीचे लेके आ। और कन्हैया रोने लगे और कन्हैया मैया से कहते हैं कि हट पकड़े नंद लाला, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोको चंदा ला दे। मैया मुझे तो वही चंदा चाहिए, मोको कुछ ना चाहिए, वही चंदा दे दे। कि चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे माँ, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोको चंदा लाई दे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोको चंदा ला दे। नंद लाला मैयारी मोहे चंदा लाए दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे माँ, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा लाए दे। मैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाई दे। मैयारी मोहे चंदा लाए दे। बोली लल्ला नारो मेरे होते। बोली लल्ला नारो मेरे होते।
यशोदा बोली लल्ला ना रोते रे रोते। हाय हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। हाय हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते लेकिन रोते। लाला हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला मैया री मोए चंदा लाए रे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोए चंदा लाए रे। बोली लाला से, लाला तू खुद सोच इतनी दूर से चंदा मामा कैसे उतार के ले आऊं तेरे लिए हैं? चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं? आज चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं? चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं? चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं? फिर भी तू ना माने लाला थाली में दिखलाऊं। आज फिर भी तू ना माने लाला थाली में दिखलाऊं। हाँ फिर भी तू ना माने कान्हा थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने लाला थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े नंद लाला मैया री को चंदा लाए रे। हट पकड़े नंद लाला मैया री को चंदा लाए रे। हट पकड़े नंद लाला मैया री को चंदा लाए रे। मैया ने कहा लाला तू ना माने वो तो ला तेरे लिए चंदा मामा नीचे ही उतार देती हूँ। तो मैया ने थाली रख ली, वाई में पानी भर दियो और वाई में चंदा मामा की परछाई दिखाने लगी मैया। इतना कहकर माते यशोदा थाली को ले आई। इतना कहकर माते यशोदा थाली को ले आई। ये पानी भर कर दिखला दी है चंदा की परछाई। है पानी भर के दिखला दी है चंदा की परछाई। हाँ इतना कहकर माते यशोदा थाली को ले आई। इतना कहकर माते यशोदा थाली को ले आई। पानी भर कर दिखला दी है चंदा की परछाई। वो पानी भर के दिखला दी है चंदा की परछाई। पकड़े नंद लाला मैया री को चंदा लाए रे। पकड़े नंद
लाला ने कहा मैया मोह तो वही चंदा मामा चाहिए, कछु करवा को नीचे उतार के ला। फिर मैया ने थाली में चंदा की परछाई दिखाई और लाला को वाई में बिलमा दियो, वाई में मना दियो। अब बार बार कन्हैया थाली में हाथ मार मार के खेल रहे हैं, कह रहे मैया ये तो चंदा नीचे उतर आए हो, देख थाली में नजर आ रहे हो। जो जग को लुभाने वाले हैं, जो जग को नचाने वाले हैं, आज उन्हें हमारी मैया नचा रही है, यशोदा मैया नचा रही है। फिर कन्हैया अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। थोड़े बड़े हुए तो सोचते हैं कि अब हमें जग को आनंद देने वाली, जग को प्रसन्न करने वाली, मेरी मैया को प्रसन्नता देने वाली, गोपी ग्वालों को प्रसन्नता देने वाली लीला को करना चाहिए। फिर कृष्ण ने पहली बार अपने घर में माखन चोरी की है। अब क्योंकि चोरी करना सीखो तो सबसे पहले अपने हाथ में, अपने घर में ही हाथ साफ करने पड़ते हैं। अपने ही घर में पहले चोरी करके देखो कि चोरी करने में मजबूत है कि नहीं है। अरे बाहर गए पहली बार चोरी करने में पकड़े गए फिर क्या होगा। तो कृष्ण ने सोचा क्यों ना पहली बार घर में ही चोरी करी जाए। तो अपने माखन के कमरे में चले गए, जा करके बड़ा सा माखन का गोला उठा लिया एक, और उठाने के बाद में जैसे ही खाने चले सामने देखा एक बड़ी सी भगोने में एक बड़ा सा मटका रखा हुआ है और उसमें कृष्ण का प्रतिबिंब दिख रहा है। कृष्ण का प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है, यानी कृष्ण अपने आप को सामने देख सकते हैं, उसमें अपनी शकल देख सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं। अब क्योंकि कन्हैया ने पहली बार अपनी शकल देखी तो उन्हें ये तो पता नहीं कि ये मैं ही हूँ। कृष्ण सोचते हैं मुझे लगता है मैया ने पहले से ही माखन की रक्षा के लिए पहले ही एक पहरेदार लगा दियो है, तो ये माखन की रक्षा करने के लिए इस कमरे का पहरेदार है, वही सामने खड़ा है। लेकिन क्या पता कि खुद ही की परछाई उसमें नजर आ रही है, खुद ही दिख रहे हैं। अब तो कृष्ण कहते देखो मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, मैं तो यहाँ माखन देखने आया था। ये तो मेरा घर है ना, मैं तो माखन देखने आया था। तो देखा कि कृष्ण के हाथ में माखन का गोला है तो सामने वाले के भी हाथ में माखन का गोला है। समझ गए अब बढ़िया है, क्योंकि चोर चोर मौसेले भाई। अब समझ गए अरे हम लोग तो दोनों ही चोर हैं, तुम भी माखन खा रहे हो हम भी माखन खाने आए हैं। ऐसा करते हैं मैया को कुछ भी नहीं बताएंगे, दोनों लोग चुपचाप से माखन खा लेते हैं। मैया को कुछ भी नहीं बताएंगे, हम दोनों चुप रहना। इतने में ही मैया यशोदा ने आवाज लगा दी, लाला एक कन्हैया कहाँ है मेरा छोरा, जरा आवाज लगाइयो। लेकिन मैया आवाज लगा रही, कन्हैया आवाज ना दे रहे, क्या आवाज लगा दी तो पकड़ जाऊंगा। पर मैया जैसे लगा कन्हैया को आ रही है इसी कक्ष की तरफ आ रहे, तो भाग करके माखन का गोला रख दिया और भाग करके मैया का हाथ पकड़ा। मैया ओ मैया देख अपने घर में एक कालो कलूटो सो चोर आ गए हो, आज तुझे चोर दिखाऊं। मैया का हाथ पकड़ के माखन के कमरे में ले आए और कहा मैया देख तुझे कालो कलूटो से चोर दिखाऊं। बोले मैया ने कहा ठीक है दिखा, कहाँ है चोर। तो भाई मटके के सामने खड़ा कर दियो जहाँ में अपनी शकल देख रहे थे। बोले मैया देख कितनों कालो कलूटो से चोर खड़ो है। मैया बोली आए हाय मेरा लाला इतना भोला है। अब क्योंकि कृष्ण ने पहली बार अपनी शकल देखी तो उन्हें तो पता नहीं कि ये मैं ही हूँ, तो मैया एकदम प्रसन्नता से फूल ही नहीं समारी। अरे बोली कन्हैया अरे लाला जी काले कलूटों से चोर तू ही है, ये जो सामने दिख रहा है ना ये तेरा ही प्रतिबिंब है, ये तेरी ही शकल है। और जैसे तू कालो कलूटो बोल रही हो ना छोरा ये तू ही है। मैया को चाल पट्टी सिखा रही हो, चोरी करने आए हो तो।
आज क्योंकि कन्हैया छोटे हैं, 2 दांत निकल आए तो 2 दांत निकाल करके हंसने लगे। मैया ने ऐसी मोहिनी रूप देखा, अपने बेटे को हृदय से लगा लिया और पूरे गोकुल में खबर फैला दी, पूरे में बात फैला दी कि यार लाला ने ऐसी ऐसी बात करी, ऐसी ऐसी लीला करी। अब तो जैसे जैसे बड़े हो रहे वैसे वैसे उनके नाटक बढ़ रहे हैं, लीलाएं बढ़ रही हैं। एक बार दाऊ भैया और कन्हैया गौशाला में चले गए। अब क्योंकि बाबा नंद की 9 लाख गैया हैं और एक भी गैया बांध कर नहीं रखी जाती है, सब गैयों के लंबे लंबे सींग हैं। अब क्योंकि गैया इतनी है तो बाबा के घर में घी भी बहुत होगा, माखन भी बहुत होगा, दूध भी बहुत होगा। घी तो इतना है कि बाबा अपनी गैयाओं के सींगों पर घी मलते हैं, गैया के सींग पर घी मलते हैं, जिसकी वजह से 9 लाख गैयाओं के सींग एकदम सोने जैसे चमक रहे हैं। दूर से ही लोग पहचान लेते हैं, सींगों को देखकर, चमकते सींगों को देखकर समझ जाते हैं ये बाबा नंद की गैयाएं आ रही हैं। अब कन्हैया और दाऊ भैया गए हैं गैयाओं के गौशाले में। जाकर के देखी कि बड़े सींग वाली गैया कौन सी है, बाई के पास चलो भैया। पहुंच गए और जाकर के कहने लगे भैया आज तो मेरा झूला झूलने को मन कर रही है। तो दाऊ जी बोले लाला अब सावन तो है ना जो तेरे लिए मैया झूला डालेगी, अब क्या करेगो, जा गौशाला में आको तो को कहाँ झूला मिल जाएगा। तो बोले देख जा गैया के कितने बड़े बड़े सींग हैं, एक तुम पकड़ लो एक हम पकड़ लेते हैं। अब गैया जैसे ही सींग सिर हिलाएगी हम दोनों झूला झूल लेंगे। तो एक कन्हैया ने पकड़ लियो, एक दाऊ भैया ने पकड़ लियो। अब गैया मैया जानती है ये छोटे छोटे लाला तो कुछ कर ना रही है। बोले भैया मजा नहीं आ रही हो, क्यों, ये तो गैया कुछ कर ही ना रही है, ये तो सींग नीचे ही करके बैठ गई। तो चिल्लाने लगे अरे मैया ओ नंद बाबा मार दियो, जा गैया ने तुम्हारे छोरों को मार दियो, आज ना गैया छोड़ेगी, आज तुम्हारे छोरे ना बचेंगे। ओ मैया जा गैया ने टांग लियो छोरों को। अब गैया सोचती हमने तो कुछ किया नहीं, तब भी ये दोनों बदमाश चिल्ला रहे हैं। तो गैया गई भाग करके और जहाँ पर गोबर का ढेर पड़ा था वहीं पर जाकर सिर हिलाया। अब क्योंकि सींग चिकने थे तो हाथ छूटे और दोनों के दोनों गोबर में धस गए, चले गए। अब जैसे ही गोबर में घुस गए मैया बोले इन छोरों को कितने भी नहला लो, जाकर के दोनों गोबर में ही बैठे। या लागे जे कन्हैया पिछले जन्म में सुअर था, सुअर। मैया बोली कि ये सुअर था बाबा। दाऊ भैया बोले देख ले अपनी मैया ज्योतिषी है, ज्योतिषी। क्यों, अरे लाला तूने एक बार सुअर को तो जन्म लियो, तो बराह भगवान बन करके आयो, पृथ्वी को उठायो, तो देख मैया जानती है कि तू सुअर थो, ताए सो तू गोबर में आके बैठे। देख मैया जान गई, इसलिए मैया के साथ में कोई माया मत करना। ऐसी ऐसी लाला लीला करने लगे। कहीं गैया के बछड़े की पूंछ पकड़ के लटक जाते हैं, पूरे घर में गैया का बछड़ा उन्हें इधर से उधर लेकर डोलता है। कहीं सरोवर में जाकर बैठ जाते हैं, मेढक चांद पे बिठा करके घर पे ले आते हैं। और कहीं भैंस लगाते भैया माखन उसी को मिलेगा जो सबसे पहले घर से निकलने के बाद जौन सा जानवर मिलेगा उसके दांत गिन के आएगा। अब दाऊ भैया और कन्हैया दोनों बराबर पर भागे। कृष्ण को मिल गया कुत्ता, अब वो कुत्ते का मुंह खुलवा के उसके जल्दी जल्दी दांत गिनते हैं। और जैसे ही दाऊ भैया जीत जावे तो बोले कुत्ते से देख अगली बार से तू मेरी गली में दिख गई हो ना तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, क्योंकि तूने मुझे हरा दियो। ऐसी ऐसी लाला लीला करे। एक बार एक भाभी के घर पे पहुंच गए कन्हैया, शालिग्राम जी के लिए भोग बना रही थी वो भाभी। कन्हैया ने पूछा भाभी क्या कर रही है? बोली लाला तेरे भैया की उम्र बढ़ाने के लिए शालिग्राम की पूजा कर रही हूँ मैं, सत्यनारायण की। तो
कान में कह रहे हो छोटा सा लाला, भाभी एक बात कहूँ, तू सत्यनारायण की पूजा मत करे। क्यों? तू मुँह को ही सारा भोग लगा दे, मैं ही तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा। बोले हे बड़ा आया, तू आशीर्वाद दे दो। अरे भाभी तो पता नहीं है, मैं ही तो नारायण हूँ, मैं तो सत्यनारायण हूँ, तेरे पति को एकदम लंबी उम्र दे दूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन जो बना रही है ना रसगुल्ले छेने, ये सारे मुझे दे दे। तो भाभी ने एक छोटा सा थप्पड़ रख दिया कन्हैया के गाल में। हम बड़ा आया, मुंह तक तो धोवे ना, आंखों में कीचड़ लगोए और जे सत्यनारायण बनेगो देखो। तो कन्हैया बोले अच्छा, अब तो को बताऊंगा, पूरा बदला लेके रहूंगा भाभी तो पे। तूने असली सत्यनारायण का अपमान किया है ना, तुझे मजा दिखाऊंगा भाभी, चिंता मत कर। तो क्या किया कन्हैया, बाहर गए और कुतिया के 2 पिल्ले उठा के ले आए। कुतिया के पिल्ले उठाए और शालिग्राम जी के ऊपर बिठा के चले गए। और क्योंकि भाभी जी वहां पर भोग रख गई थी, तो किचन में चिल्ला के कह दिया, भाभी तेरे शालिग्राम जी प्रकट हो गए हैं, भाग के जा देख के आ। और जैसे ही भाभी देखती है, अरे भगवान, शालिग्राम जी के ऊपर 2 पिल्ले बैठे हुए हैं, कुत्ते के बच्चे बैठे हैं। ऐसी कन्हैया लीला कर रहा है। ऐसे ही दूसरी भाभी के घर गए, उसने भी कहा हम सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी पूजा कर दो, हम असली जय जय हैं। बोले तुम असली जय जय हो, बड़े आए, तुम्हारी मैया तुमको नहलाले तक नहीं, तुम्हें नहलावे ना और तुम सत्यनारायण बनोगे लाला। बोले सच बताता हूँ भाभी, तू मो को पूजा कर दे, मेरी पूजा कर दे, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो को। नहीं मानी। तो बोले तुझे तो रात में बताऊंगा, मैं चिंता मत कर। तो रात में कन्हैया आए, उनके पति की लंबी दाढ़ी थी और उस मैया की लंबी चोटी थी। दाढ़ी को चोटी से बांध दिया और भाग गए। सुबह जैसे हुई, मैया उठी, बाबा उठे, दोनों लोग उठे, तो एक की दाढ़ी खींच रही है, मैया की चुटिया खींच रही है। अब वो कह रही अरे क्या कर रही हो, संभाल के उठो। वो कह रही अरे तुम संभाल के उठो। अब तो दोनों की क्या कर रही हो चल रहा है। इतने में ही तो भैया जी के आधी दाढ़ी के बाल समाप्त हो गए। पता चला कि ये किसने किया। बोले यही नंद को छोरा के अलावा और कौन करेगा। अरे कलवा को रसगुल्ले खाने को ना दिए तो वो यूं करके गए हुए।